संसार से अलग हुए बिना संसार का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हाथ का ज्ञान करना तो मैं हाथ से अलग हूँ, फूलों से मैं गजरे से अलग हूँ। सिर मेरा, मैं सिर नहीं, सिर मेरा, तो मैं सिर से अलग हूँ। पैर मेरे, हाथ मेरे, मन मेरा, बुद्धि मेरी, चित्त मेरा, अहंकार मेरा, चिंता मेरी, निश्चिंतता मेरी। तो संसार से अलग हुए बिना संसार का ज्ञान नहीं होता। और भगवान में विश्रांति पाए बिना, भगवान में खोए बिना भगवान का ज्ञान नहीं होता। मतलब भगवान से एकाकार हुए बिना भगवान का ज्ञान नहीं होता। और संसार से अलग हुए बिना संसार का ज्ञान नहीं होता। तो दो चीज हुई, एक हुआ एकत्व वाला और दूसरा हुआ द्वैत वाला। संसार का जो भी ज्ञान और व्यवहार है द्वैत में ही संभव है और पूर्णता अद्वैत में संभव है। जैसे सूर्य एक है, अभी हमारे ब्रह्मांड का, हमारे पृथ्वी मंडल का सूर्य एक है। आंखें अनेक है, अंतःकरण शरीर अनेक है और अनेक आंखों से, अनेक अंतःकरणों से, अनेक बुद्धियों से, अनेक मनों से सूर्य एक का एक दिखता है और उसको फायदा अनेक योग्यताओं को अनेक रूप से मिलता है। धरती वही की वही है। एक जगह गन्ना बोते हैं तो मीठा रस ले आता है बीज, मिर्च बोते तो तीखा, इमली और नींबू तो खट्टा। ऐसे अलग अलग वस्तुएं बोते हैं तो बीज के संस्कार, सूर्य के किरण वही, पानी वही, धरती वही, लेकिन बीजों के संस्कार उसमें से अपना अपना ले लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा सत्ता वही की वही है, लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर की जो वासना है, भावना है, मान्यताएं हैं, आकर्षण है, उसमें से उसी प्रकार का ले लेके ये लीला में प्रवृत्त हो रहे हैं। बोले मेरा तो घर गिर गया, मेरा तो फलाना घाटा पड़ गया, मेरा तो फलाना हो गया, तो अब उसकी चिंता में नींद नहीं आती। अरे भाई, घर गिर गया अथवा घाटा हो गया या पैसा चला गया, एक दिन शरीर चला जाएगा बेटे, शरीर चला जाएगा, ये पक्की बात है। और ईश्वर से तुम अलग, ईश्वर से तुम भिन्न, ईश्वर से तुम बिछड़ नहीं सकते, शरीर के साथ सदा रह नहीं सकते। कोई रह सकता है शरीर के साथ सदा, कोई पत्नी के साथ रह सकता है, पति के साथ, घर मकान या माहौल के साथ सदा रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। लेकिन अपने आत्म चैतन्य से कभी कोई अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिससे आप अलग नहीं हो सकते वह है आत्मा परमात्मा, और जिससे आप सदा रह नहीं सकते वह है संसार और शरीर। संसार और शरीर माया की लीला है, खेल है, उत्पत्ति, स्थिति, परिवर्तन और वार्धक्य और विनाश। लेकिन उत्पत्ति के पहले मैं था, इस शरीर के पहले मैं था, बचपन में मैं हूँ, बीमारी में मैं हूँ, जवानी में मैं हूँ, बुढ़ापे में मैं हूँ, संपत्ति मिलती है तब भी मैं हूँ, संपत्ति चली जाती है तब भी मैं हूँ।
जवानी आती तब भी मैं हूँ, जवानी चली जाती तब भी मैं हूँ, बुढ़ापा आता है तो मैं हूँ, रोग आता है तो मैं हूँ, आरोग्यता आती तो मैं हूँ, मौत आती है और शरीर को ले जाती है। शरीर यहाँ रहने के बाद भी मैं तो रहता हूँ। चाहे स्वर्ग में रहूं, चाहे ब्रह्म चिंतन किया है तो ब्रह्मलोक में जाऊंगा, वैकुंठाधिपति को प्रीति की तो वैकुंठ में जाऊंगा, पाप में प्रीति की तो पाप योनि में जाएंगे, नीच कर्मों में रुचि की तो नीच कर्मों की पूर्ति वासना तृप्ति के लिए नीच योनि में जाएंगे। जो अति कामी होता है, सेक्सी होता है तो बकरे और भूंड की योनि में जाएगा। मांसाहारी होता तो शेर अथवा दूसरे मांस खाने वाले प्राणियों की योनि में जाएगा। तो इस प्रकार कर्म की गति के अनुसार तो जीवात्मा तो रहेगा ना, अच्छी योनि में जाए बुरी योनि में जाए, लेकिन वो नित्य है। चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। माया मना इस संसारी धोखे की लीला को सत्य मानकर, जैसे सकड़े मुंह वाले घड़े में से बंदर कुछ मुट्ठी भर लेता है तो पकड़ जाता है, ऐसे ही हम कल्पना से मिटने वाली परिस्थितियों को, मिटने वाले संसार को पकड़ लेते हैं, बंध जाते हैं। गया सो गया, जो धन गया सो गया, जो वाहवाही गई सो गई, जो निंदा गई सो गई, जो मित्र या पड़ोसी पति या पत्नी या रिश्तेदार गए सो गए। लेकिन याद कर करके शोक की आग जलाकर हम अपने आप को उसमें स्वाह करते रहते। जैसे पतंगिया दिए में अपने को जलाता है, ऐसे बीती हुई दुखद बातों को याद करके हम शोक की अग्नि बनाकर तपते रहते। ये बनूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं कर करा के भी आखिर दुखों से पिंड छूटता नहीं। अब भी इसी समय निर्दुख नारायण के सुख में एकाकारता का अनुभव करो। शब्द चाहे कोई भी हो, उसका अंत ईश्वर में ही होता है। शब्द चाहे कोई भी हो, उसका आरंभ ईश्वर से ही होता है। आप उच्चारण करो अ उ म क ख ग च फ प ब ABCD, जो भी सत्ता उस परमेश्वर से आएगी। फिर कल्पना अपनी सामाजिक होगी, ये ए है, बी है, सी है, आयुन है, रिलरिक है, एओंग है, एउच है, एवरट, यमंगण नम जब है, जब ये सब दिखेगा। लेकिन वेदों का सार तात्पर्य है कि ईश्वर से ही वेद, ईश्वर से ही ओतप्रोत होकर सारा संसार उत्पन्न हुआ है। तो तुम्हारा सारे शब्द ईश्वर की सत्ता से स्फुरे हैं, और बीच में मन बुद्धि और संस्कार के अनुसार उसके व्यवहार की गड़बड़ियाँ या अच्छाइयाँ कल्पना होती है, और अंत में आप निशब्द नारायण में ही चले जाते। कितने भी शब्द बोलो या सुनो, लेकिन वही टिकेगा कि जितने अंश में आप शांत हो गए शब्द बोलकर सुनकर। शांत होना अपने आत्मा में आना है। आप आए अकेले, जाएंगे अकेले, तो थोड़ा अकेले बैठने का अभ्यास करो, उस एक परमात्मा शांति में आने का अभ्यास करो, तो आपके निर्णय अच्छे होंगे, आपके विचार अच्छे होंगे, आपके ठीक कदम चलेंगे। नहीं तो इस दलदल में फंसने के सिवा कुछ नहीं। दिया जला दो, लंबे श्वास लो और हरिओम।
सब कुछ जिससे दिखता है तुम उसमें अनजाने में आ जाओगे, अनजाने में उससे एकता की झलक आए।